साल 2008 में वो दिन था जब पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने पूरी मुंबई पर कहर मचा रखा था। आज इस हादसे को 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं और आज भी सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरा देश इसे याद करके कांप उठता है। इस हमले में आतंकियों ने मुंबई की शान कहे जाने वाले ताज होटल को अपना निशाना बनाया था, जिसमें 18 सूक्ष्म कर्मियों समेत 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। आतंकियों के साथ पुलिस की एनकाउंटर 3 दिन तक चली थी, जिसके बाद अजमल आमिर कसाब नाम के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया था। बता दें कि मुंबई के इस हमले को देश ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले में शामिल किया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं 26/11 के मुंबई अटैक दिन की पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के एंड तक। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कप परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूहों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को भी शक हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरे ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुँचाई थी, बट पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। 9:30 पर शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की। जी हाँ गाइस, पुलिस को रात के 9:30 पर छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया है कि यहाँ के रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-40 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 100 से भी ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। मुंबई में कई नामचीन जगहों पर भी हुई गोलीबारी। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ भी उन्हें चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशान बना था। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफ में हुई गोलीबारी में मारे गए थे। 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफ की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई हैं। 10 बजे विले पार्ले में 2 टैक्सियों को उड़ा दिया था। जी हाँ गाइस, रात 10:30 पर खबर आई थी कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे करीब 15 से 20 मिनट पहले बोडी बंदर से भी इसी तरह के धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। उसके बाद ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस को भी फायरिंग की। जी हाँ गाइस, भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इन हमले की यह कहानी खत्म नहीं होती है। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबेरॉय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुए इस हमले की पहचान बन गया। मीडिया की कवरेज से आतंकियों की मिली थी मदद। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली थी कि ताज होटल के सभी बंधकों को छोड़ा लिया गया है, बट बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे थे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को काफी मदद मिली थी, बिकॉज उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकतों के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। उसके बाद 3 दिनों तक चली थी सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक एनकाउंटर चली गई थी। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जी हाँ गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ था उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य असजाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों ने भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णा दास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। उसके बाद नरीमन हाउस में NSG कमांडो शहीद हुआ था। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में रखा था। फिर NSG के कमांडोजों ने नरीमन हाउस पर धावा बोला
और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, बट एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। इससे पहले ही रवि ग्रेवियल हॉल्टजबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका हॉल्टजबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। हमले में 160 लोगों से ज्यादा जानें चली गई थी। जी हाँ गाइस, 19 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर ने आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में आ चुकी थी, बट 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। तो गाइस, ये थे 26/11 यानी कि मुंबई अटैक की पूरी स्टोरी, जो आप विस्तार रूप से समझ गए होंगे। अगर आप भी मुंबई अटैक की स्टोरी के बारे में आज तक नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह का अमेजिंग सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।